हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर्स रॉय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं। तो आज की जो जॉब अपॉर्चुनिटी होने वाली है वो इन्फोसिस कंपनी के द्वारा रिक्रूटमेंट निकली है, उसमें से होने वाली है इन्फोसिस रिक्रूटमेंट ड्राइव हायरिंग प्रोसेस एग्जीक्यूटिव। जो प्रोसेस एग्जीक्यूटिव होता है उसके लिए, फ्रेशर्स के लिए इन्फोसिस ने रिक्रूटमेंट निकाली हुई है। तो ओवरव्यू देख लेते हैं। इन्फोसिस रिक्रूटमेंट ड्राइव, कंपनी नेम इन्फोसिस, जॉब पोजीशन प्रोसेस एग्जीक्यूटिव, जॉब लोकेशन बैंगलोर इंडिया होगा। सैलरी पैकेज एज पर कंपनी स्टैंडर्ड, और क्वालिफिकेशन बीकॉम हो तो और बेहतर, नहीं तो एनी बैचलर्स डिग्री भी चलेगा। ठीक है, तो ये आप किसी भी बैचलर डिग्री से हो तो भी चलेगा। ठीक है, लेकिन बीकॉम अगर है तो बढ़िया है। ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है किसी बीकॉम ही होना चाहिए, नहीं, कुछ भी डिग्री हो और आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस 0 to 6 मंथ का एक्सपीरियंस, 0 महीने का, यानी कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, जीरो एक्सपीरियंस है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और 6 मंथ तक का एक्सपीरियंस है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये पेज ओपन होने के बाद आपको फिर रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स पढ़ लेनी है, प्रेफर्ड स्किल्स, हाउ टू अप्लाई पर आना है। और यहाँ पे इन्फोसिस के ऊपर अप्लाई नाउ का बट का लिखा हुआ है टेक्स्ट, वहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे हमने वहाँ पर क्लिक किया, हम नेक्स्ट पेज पर ओपन आ जाते हैं, इन्फोसिस प्रोसेस एग्जीक्यूटिव बैंगलोर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है और क्लिक टू प्रोसीड, जो नीचे ऑप्शन है, बटन है, वहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे हमने किया तो हम यहाँ पे आ जाता है। अगर आप पहली बार इन्फोसिस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो नीचे आना है और यहाँ पे न्यू यूजर नीचे स्क्रॉल करना है, अभी दिखेगा नहीं, नीचे स्क्रॉल कीजिए, न्यू यूजर रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। जैसे हमने किया तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड डाल के आप यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे अगर आपका अकाउंट बना है तो बस आपको यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड, पासवर्ड भूल गए होगे तो फॉरगेट पासवर्ड ऑप्शन पे क्लिक करके वहाँ पे लॉगिन कर देना है। ठीक है, यहाँ पे पासवर्ड, यहाँ पे री एंटर पासवर्ड और ये लॉगिन। यहाँ लॉगिन हो चुका है, पासवर्ड वगैरह गलत हो गया था शायद। ठीक है, तो हमने पहले भी इन्फोसिस के लिए अप्लाई किया था इस अकाउंट से, तो इन्फोसिस हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसने सेव रखी है, आपकी भी सेव रखेगी। अगर आप सेकेंड टाइम अप्लाई, पहली बार अप्लाई कर चुके थे, अभी दूसरी बार हो या ज़्यादा बार है, तो आप इन्फॉर्मेशन सेव रखते हैं। ठीक है, तो घबराइए मत, यहाँ पे फोटो पर एडिट करके आप आपका जो है अपलोड कर दीजिए आपकी प्रोफाइल पिक्चर सबसे पहले। वेट रुक जाना है, पहले कंप्लीट हो जाना है, होने देना है प्रोसेस। फोटो अपलोड हो गई, फिर नीचे डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करनी है यहाँ पे। फिर प्रेफर्ड इंटरव्यू सिटी, तो यहाँ पे बैंगलोर के लिए जॉब है तो आप बस आपको यहाँ पे बैंगलोर ही सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, फिर प्रेफर्ड वर्क लोकेशन, यहाँ पे वो भी बैंगलोर सिलेक्ट कर लेना है। अभी ये दूसरी के लिए था तो पुणे था, यहाँ पे बैंगलोर सिलेक्ट कर लेना है। पुणे भी रहा तो भी चलता है, दोनों रख लीजिए। फिर करंट प्रीवियस एम्प्लॉयड, तो यहाँ पे अगर आप फ्रेशर्स वगैरह होंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट लिख देना, अगर आप प्रीवियसली एम्प्लॉयड हो। ठीक है, फिर यहाँ पे टोटल एक्सपीरियंस इन ईयर, यहाँ पे सिलेक्ट करना है कितने साल का एक्सपीरियंस है, अगर जीरो है तो जीरो रहने देना है। नोटिस पीरियड, अगर आप कभी आप काम कर रहे हो और उस कंपनी का नोटिस पीरियड जितने भी दिन का है वो लिख देना, जैसे 30 दिन का है, 45 डे का है, या 90 डेज का है। ठीक है, अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो तो आप यहाँ पे जीरो भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर करंट सीटीसी इन एनआर, अगर जॉब कर रहे हो तो आपका जो सीटीसी है वो लिख दीजिए, अदरवाइज जीरो। फिर 10% यहाँ पे लिखना है, फिर 12% इफ अप्लीकेबल। किसी का डिप्लोमा भी रहता है 10 के बाद तो यहाँ पे डिप्लोमा परसेंटेज लिखना है नेक्स्ट लाइन में। फिर ग्रेजुएट परसेंटेज, पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो उसके परसेंटेज अगर है तो इफ अप्लीकेबल है। फिर यहाँ पे कोड सिलेक्ट करना है, कंट्री कोड, फिर उसके बाजू में मोबाइल नंबर, फिर पैन कार्ड जो होता है, पैन कार्ड का जो नंबर है वो सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ से आपका रिज्यूमे अपलोड कर दीजिए। यहाँ पे पिन का सिंबल है, वहाँ पे पिन आइकन पर क्लिक करके आपके डिवाइस से अपलोड रिज्यूमे आपका यहाँ पे शेयर कर दीजिए। ठीक है, अपलोड कर दीजिए। फिर नीचे जेंडर, फिर स्किल्स, स्किल्स यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी जावा किया, यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो ऐसा।
फिर नीचे कुछ सवालों के जवाब है, हम उसके जवाब देंगे। सबसे पहले यहाँ पे पूछा जाता है, आई एम फ्लेक्सिबल टू वर्क इन एनी शिफ्ट एंड ओके विथ एनी टू ऑप्स, ठीक है, नॉट नेसेसरी सेट। तो यहाँ पे देखो, अगर आप शिफ्ट्स में काम करोगे तो आपको 2 ऑप्स मिलेंगे, कौन से भी 2 ऑप्स चलेंगे, जैसे सैटरडे संडे होते हैं हफ्ते के। तो अगर आप मंडे ट्यूसडे कुछ भी बीच में लोगे तो, और फ्लेक्सिबल यानी किसी भी शिफ्ट में काम करने के लिए तैयार हो, तो यहाँ पे यस कर देना। फिर आप मेडिकली फिट है एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट, तो यस कर दीजिए। फिर नीचे, आई एम विलिंग टू वर्क इन एनी प्रोसेस एज सिलेक्शन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरव्यू, ठीक है, वर्किंग। आई अंडरस्टैंड द ड्यूरिंग कोर्स, यहाँ पे भी यस कर दीजिए, जो मैं बता रहा हूँ वहाँ पे यस करना है। फिर आई एम विलिंग टू रिलोकेट विद इन इंडिया एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट। अगर आपको ट्रांसफर मिल जाता है विद इन इंडिया, नहीं इंडिया में ही है, एक सिटी से दूसरी सिटी में, तो भी उसके लिए भी ओके, वो सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आई अंडरस्टैंड द ऑफर एम्प्लॉयमेंट विल बी वैलिड ओनली इफ आई एम रिसीडिंग विद इन एम, ठीक है, तो यहाँ पे भी यस कर दीजिए। फिर नीचे, आई एम अवेयर द लीव कैन बी अवेल्ड ओनली ऑन completion ऑफ द प्रोबेबिलिटी प्रोबेशन पीरियड ऑफ 6 मंथ, तो यहाँ पे भी यस कर दीजिए, बता रहा हूँ जो यस यस करना है, ठीक है। फिर आई अंडरस्टैंड द कंफर्म दैट टू बी एलिजिबल फॉर अप्लाइंग इन द जॉब, आपको पता, आप समझ चुके हो कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह, तो वहाँ पे भी यस करना है। फिर एट प्रेजेंट आई हैव नॉट enrolled फॉर एनी फुल टाइम और पार्ट टाइम एजुकेशन प्रोग्राम एंड विल नॉट बी enrolling फॉर एनी सच प्रोग्राम इन द कमिंग 6 मंथ, ठीक है। तो ये अगले 6 महीने के लिए आप कोई फुल टाइम या पार्ट टाइम एजुकेशन प्रोग्राम नहीं ज्वाइन करोगे, ठीक है, या एनरोलिंग में नहीं हो, तो यहाँ पे यस कर देना है। फिर नीचे, आई क्लियरली अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ कंपनसेशन ऑफर वगैरह, वो भी समझ चुके हैं, वो भी यहाँ पे यस करना है। फिर आई हैव बीन इम्पोर्न टू कैरी ऑल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, तो अगर आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करना है तो उसके लिए भी ओके, वहाँ पे यस कर दीजिए। फिर आई विल हैव टू सबमिट रिक्वायर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट टू अपॉन अ सैलरी अकाउंट, बिल्कुल यहाँ पे भी यस कर दीजिए। फिर आई अवेयर द एक्सेप्ट टर्म्स एंड रेसिडेंशियल ट्रेनिंग एंड एट मैसूर, बिल्कुल यहाँ पे भी यस कर दीजिए। फिर आई अंडरस्टैंड दैट आई हैव टू सक्सेसफुली कंप्लीट प्री प्रोसेसिंग ट्रेनिंग, तो यहाँ पे भी यस करना है, आपको जो प्री प्रोसेसिंग ट्रेनिंग है उसे कंप्लीट करना है, वो भी समझ चुके, तो यहाँ पे भी यस करना है। फिर आई अंडरस्टैंड दैट मे एम्प्लॉयमेंट विद द इंफोसिस बी पीएम इज सब्जेक्ट टू माई क्लियरिंग अ बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रोसेस, बिल्कुल यहाँ पे भी यस कर लीजिए, और यहाँ पे भी नीचे यस कर लीजिए। आई अंडरस्टैंड एंड एग्री द हाइब्रिड मॉडल, वो कैसे, उनके क्वेश्चन है कि उनके बारे में आपको पता चला, आपके बारे में नहीं है, तो बिल्कुल यहाँ पे सारे जो आंसर्स है वो यस कर लीजिए, और यहाँ पे अप्लाई पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। जैसे हम अप्लाई पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो, यह सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर द प्रोसेस एग्जीक्यूटिव रोल का एक पॉपअप आ जाता है, एक दो 5-6 सेकंड और एक दर रुकना, इंटरनेट का कनेक्शन अगर स्लो वगैरह हो तो लेट आता है, ठीक है, यहाँ पे ओके कर देना है। और आपको एक मेल भी आता है, तो किस प्रकार का मेल है, देखो यहाँ पे एप्लीकेशन, ठीक है, आपने अप्लाई किया, एक मेल आता है, तो किस प्रकार का मेल आता है वो भी देख लेते हैं। मेल सेक्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे टैलेंट एक्विजिशन @infosys की तरफ से एक मेल आएगा, या रजिस्टर्ड सक्सेसफुली विद इन्फोसिस करियर्स की तरफ से, ठीक है, एक ऐसे टाइटल के साथ। यहाँ पे वही लिखा है, आपकी जो एप्लीकेशन है, वो रजिस्ट्रेशन है, वो कंप्लीट हो चुकी है और उन्होंने रिसीव कर ली, ठीक है। अभी वो सारी चीज़ें देखेंगी, फिर रिक्रूटमेंट टीम आपको कांटेक्ट करेगी नेक्स्ट स्टेप के लिए, क्या रहेगा नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। तो उसके लिए टाइम लग जाता है, कभी 10-20 दिन भी लग जाते हैं, ठीक है। तो मैंने जो पूरा प्रोसेस बताया इस वीडियो में, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और आपको ये वीडियो देखने के बाद एप्लीकेशन प्रोसेस में कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर प्रॉब्लम भी आता है तो आप उसे ठीक खुद ही सॉल्व कर लेंगे। इस वीडियो में तो इतना मैंने बता दिया, लेकिन तभी भी अगर आपसे कुछ सॉल्व नहीं हुआ है, प्रॉब्लम आ जाती है, या आपके मन में कुछ सवाल है जो अभी तक क्लियर नहीं हुए इस जॉब रिलेटेड, तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिए, हम उसका सॉल्यूशन के साथ रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक स्टे ट्यून, और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।